क्योंकि अंतिम क्षण जिसके चिंतन में जाएगा पुनर्जन्म का वही कारण बनेगा। इसलिए अंते यामती सागति। तो फोटो खिंच रहा हो तो जरा संभल के बैठ जाना चाहिए, तो बढ़िया फोटो आवे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जावे। ऐसी जब अंतिम क्षण जीवन का आवे तो सारे जीवन के शुभ कर्मों का परिणाम उसी क्षण समझ में आता है। यदि वो क्षण बन गया तो जीवन बन गया, और वो क्षण कहीं बिगड़ गया तो जीवन सब बेकार हो गया। जीवन भर का करा धरा सब चौपट हो गया। अजामिल जैसा पापी अंत में थोड़ा संभल गया, धोखे से ही सही, कभी कभी धोखे से भी बढ़िया फोटो खींचे जाता है, पता ही ना चला फिर भी। तो अजामिल का ऐसे फोटो बढ़िया बन गया था। परंतु बड़े बड़े बेचारे सिद्ध महात्मा जड़ श्री भरत जी जैसे जीवन भर भजन करते और मरते समय मृग की याद आ गई, सब बर्बाद हो। पर भजन करने वाले का पतन नहीं होता, भगवान उसे आज नहीं तो कल संभाल के रखते हैं। भजन का ये प्रताप था कि मृग शरीर तो भले ही मिला, फिसल तो गए, पर मृग देह में भी याद सब कुछ बनी रही। इसलिए अब इन्होंने किसी से बात नहीं की। मृग शरीर भी छोड़ दिया, तीसरा जन्म पंडित जी के घर में हो गया, याद फिर भी सारे जन्मों की बनी रही। तो अब ये प्रसन्न इस बात पर हो गए कि अब ब्राह्मण शरीर मिल गया है, और ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्राह्मण शरीर सर्वोत्तम है। इसलिए अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, दुनिया के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। पर जहां पैदा हो गए हैं वहां से निकलना तो पहले बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी थोड़ी। जहां कोई निकलने की कोशिश करे तो परिवार के लोग पकड़ लेते, अरे कहाँ जा रहा है बेटा, तेरे बिना कैसे रहेंगे। तो संसार बड़ा विचित्र है। भरत जी को पूर्व जन्मों की याद रही, इसलिए दुनियादारी में बिल्कुल नहीं फंसे, पर माता पिता बड़ा प्यार करते हैं। अब इन्होंने सोचा इनके झंझट से बचें कैसे, तो अपने को बचपन से ही पागल सिद्ध करने लगे। कोई कुछ कहे और ये कुछ जवाब दें, कभी कोई एक अक्षर याद करके नहीं सुनाया। दुनिया से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है पागल हो जाओ, सचमुच नहीं दिखावटी। और दुनियादारी को पागलपन दिखाओगे तो दुनिया वाले या तो खुद ही भगा देंगे या तुम्हारे बगल में कोई नहीं आएगा। अरे पागल है, निकम्मा है, बर्बाद हो गया। दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, यदि स्वार्थ सिद्ध होगा तो दुनिया चिपकेगी, और किसी मतलब के न रह जाओ तो अपने आप दुनिया दूर भाग जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया वाले खुद ही आपको छोड़ देंगे। भरत जी को ये योजना सफल लगी। पिताजी ने कहा, देख बेटा तू ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले। अच्छा पिताजी सुनाओ, मैं सीखूंगा आज। पिताजी ने 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया। बेटा याद हो गया? बोले पिताजी जब से आप मंत्र पढ़ रहे हो तब से इस बिल में 9,999 चींटियां घुस गई। पिताजी का माथा गरम, नालायक कहीं के, चींटियां गिन रहा था तू? मंत्र सुन रहा था? अरे राम राम, इसकी मति बिल्कुल खराब है, मां मूर्ख है। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी खुश हो गए, पागलपन की मोहर लग गई। तो अब न कोई शादी करने वाला है न दुनिया में फंसने वाले। मन में बड़े खुश हो गए। पिताजी पधार गए, माताजी भी पधार गईं। घर में भैया भाभी रह गए तो भाभियां इनसे बहुत जलने लगी। पड़ा पड़ा खाता रहता है, कितना सांड जैसा मोटा पड़ रहा है, और काम के नाम पर पागलपन दिखा करके मुक्त हो जाता है। भाइयों ने इसकी खटिया खेतों पर डाल दी, यहीं रहा कर, घर में किसी मतलब का नहीं है तू। सो खेतों पर ही रहने लगे। एक दिन डकैतों के सरदार ने डकैतों से कहा, देखो मैंने संकल्प किया है कि यदि मेरे को बेटा हुआ तो देवी मां को मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसको बेटा हुआ। डकैतों से कहा, पकड़ के लाओ, किसी आदमी को मुझे बलि चढ़ानी है। डकैत रात में निकले और तो कोई मिला नहीं, खेतों पर बैठे हुए महाराज जी मिलते। सो जड़ भरत जी को ही पकड़ के ले गए। इन्होंने बिना किसी विरोध के आराम से उठ के चल दिए। इनको पहले तो नहलाया खिलाया और फिर देवी मां के मंदिर में जाके बैठा दिया, बाबा करो दंडवत। तो जड़ भरत जी को कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, क्योंकि शरीर को तो संत लोग चोला समझते हैं, जैसे कपड़ा है, एक फट गया दूसरा मिल जाएगा। तो जड़ भरत जी उसी विशुद्ध अपने आत्म स्वरूप का परिचय जानते हैं
इसलिए सिर झुका के देवी माँ के चरणों में आराम से बैठ गए। पर देवी माँ ने देखा, ओहो ब्रह्म ज्ञानी मेरे चरणों में सिर झुका रहा है और ये पापी लोग उसका बलिदान कर रहे हैं। जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई, भद्रकाली मंदिर से प्रकट हो गई और तुरंत तलवार को छीन के सारे डकैतों की गर्दन को काट दिया। बोलो दुर्गा मैया की जय। मंदिर के अंदर का सारा नजारा बदल गया। जड़ भरत जी ने सिर उठा के ऊपर देखा तो सबकी गर्दन कटी पड़ी है। हो देवी माँ ने बचा लिया हमको, लगता है अभी प्रारब्ध और भी शेष है, उठ के चल दिए। ये होती है ब्रह्मज्ञानियों की स्थिति। न डर, न भय, न आतंक, न अपमान, सब द्वंद्वों से परे होते हैं। एक दिन राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए कि अचानक एक कहार बीमार हो गया। अन्य साथियों ने कहा अब क्या करें? राजा ने कहा तो दूसरे को किसी को पकड़ो। सो जड़ भरत जी दिख गए। कहारों ने कहा, बाबा इधर आओ। सो लट चले आए। कहो, बोल पालकी में लग जाओ, राजा रघुगण महाराज बैठे हैं। तो जड़ भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के बाबा को लगा लिया। जड़ भरत जी आराम से चल पड़े। वो तो पहले चल रहे थे, सो अब चल रहे हैं। शरीर में उनकी कोई आसक्ति नहीं, परंतु नीचे देख के चलते हैं कि मेरे शरीर से कोई जीव जंतु न मर जाए। तो चलते चलते इन्होंने पैर रखा, पैर के नीचे चींटा दिख गया। चींटा को देखते ही एकदम उछल पड़े बचाने के लिए। अब पालकी ढोने वाला छलांग लगावे तो पालकी का हाल क्या होगा? ये उछले और पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का माथा गर्म हो गया। हे मूर्खो, पालकी चलाना नहीं आता, मेरा सिर फोड़ दिया, वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कहार घबरा गए, सरकार माफ करना, हमारी गलती नहीं है। ये मोटा तगड़ा बाबा जो अभी अभी लगा है, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। मर मर के तो चलता है और न जाने एकदम क्या हो जाता है, उछल पड़ता है ये। राजा ने कहा अच्छा। नीचे झांक करके देखा, कौन है ये मतवाला? जो नीचे निगाह डाली तो जड़ भरत जी पर दृष्टि पड़ी। राजा मजाक उड़ाने लगा, अच्छा ये श्रीमान जी हैं, देखो बेचारा कितना पतला दुबला, 1.5 हड्डी का है, कमजोर है, इसलिए चल नहीं पा रहा, पूरा बोझा इसी के कंधे पर तो है, तुम लोग तो अभी अभी लगे हो। इस प्रकार के जब व्यंग वचन बोले तब जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला और ऐसे शब्द बोले कि रघुगण के पूरे होश उड़ गए। अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय आज श्री जड़ भरत जी ने दिया। अभी तक जिंदगी में नहीं बोले तो आज ही क्यों बोले? बोले संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई उत्तम पात्र मिलता है। दूसरी बात, जड़ भरत जी इसलिए भी बोले कि बुरा भला जैसा भी सही, पर इसका भार मैंने अपने कंधे पर उठा लिया है। तो संत जिसका भार उठाते हैं उसका फिर कल्याण करके ही छोड़ते हैं। जड़ भरत जी को लगा कि मेरा अपमान करके कहीं नरक में न गिर जाए, क्योंकि ये नरक में गया तो लोग क्या कहेंगे, संत ने जिसका दायित्व कंधे पर उठाया वो भी नरक में ही गिरा, तो संत की महिमा घट जाएगी। इसलिए जड़ भरत जी बोल पड़े कल्याण करने के लिए। त्वयोदितम व्यक्तम वे प्रलब्धम भर्तु समय स्याद् यद वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा एवेति रासौ न वेदां प्रवारः। राजन तुम किसे दंड देने की सोच रहे हो? मुझे तो तुम क्या दंड दोगे, क्योंकि न तो मैं पतला हूं ना ही मैं मोटा, न मैं पैदा होता हूं ना ही मैं मरता। ये सारे द्वंद्व तो शरीर के हैं, मुझ आत्मा में ये कोई विकार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। मैं तो द्वंद्व मुक्त परम विशुद्ध आत्म तत्व हूं, जिसका विनाश, जिसका जन्म, जिसका मरण कभी नहीं होता। अब रघुगण का माथा घूमा। ये बातें तो मैं वेदांतियों से सत्संग में सुनता था। ये ब्रह्मज्ञानी कौन है जिसका जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है? उपदेशक मैंने बहुत सुने, पर उपदेश उतरा हुआ तो इस महापुरुष में देख रहा हूं। ध्यान से जब दोबारा देखा, कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया और जड़ भरत जी का जनेऊ देखते ही रघुगण तुरंत पालकी से कूद पड़ा, चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा। कस्त्वं निगूढ़स्य रसी द्विजाना बिभर्षि सूत्रम
कतमो बदूत है। क्षमा करें महाराज, आप कौन ब्रह्मज्ञानी हैं? आपकी वाणी कितनी अद्भुत है, आपके शब्दों में कितना अद्भुत आकर्षण है। आपने मेरे हृदय को झंकृत कर दिया। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कोई ब्रह्म ज्ञानी हैं। मैं महाराज किसी से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के क्रोध से मुझे बहुत डर लगता है। कृपा करके अपना परिचय दें। जड़ भरत जी बोले, हम जो भी हैं, घबराने की हमसे कोई आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण तो हम अवश्य हैं, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। डरो मत, और जो बात करनी है निर्भीक होके कहो। रहुगण ने कहा, तो एक बात पूछना चाहूंगा सिर्फ। क्या? बोले, आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई भार नहीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आया? तो रहुगण दृष्टांत दे के बोला, देखिए महाराज, हमने चूल्हा जलाया, उस पर बटलोही रखी, उसमें पानी भरा और पानी में चावल डाल दिए। तो पहले चूल्हे की आग बटलोही को गर्म करेगी, फिर बटलोही का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी की उष्णता चावल को धीरे धीरे सिद्ध कर देगी, पकाकर भात बना देगी। तो जैसे आग की तपन चावल तक पहुंच गई एक दूसरे के संपर्क से, ऐसे ही जब शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, क्योंकि इंद्रियां शरीर में ही तो स्थित हैं। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के मालिक मन को भी कष्ट पहुंचेगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित आत्मा पर भी तो कष्ट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आत्मा कहां है? शरीर में। तो जब शरीर में कष्ट है तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा? यदि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो हम क्यों रोते रहते हैं, हाय हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा कष्ट है? अब ये रोने वाला शरीर है कि आत्मा? तर्क किया रहुगण ने। जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, रहुगण हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों में बैठ बैठ के आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया, तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा महाराज, तो आप समझाइए। जड़ भरत जी बोले, राजन तुमने जो दृष्टांत दिया, आग पानी चावल बटलोही, इन सब का, ये सब सावयव पदार्थ हैं, और घटा रहे हो तुम निरवयव आत्म तत्व के साथ। अरे भाई, चावल भात आदि जो हैं, इनको देख लो, पकड़ लो, छू लो, क्योंकि ये अवयव है, ये सावयव पदार्थ है ना, इसलिए देखा छुआ जा सकता है। परंतु आत्मा को कोई देख सकता है क्या? आत्मा को कोई छू सकता है क्या? है शरीर से जब आत्मा जाता है तो आत्मा को आते जाते कोई देखता है क्या? अरे आत्मा परम सूक्ष्म तत्व है, आकाश की तरह। जैसे आकाश व्याप्त है, कोई आकाश को न पकड़ सकता है, न आकाश को जला सकता है, न आकाश को काट सकता है। जैसे आकाश परम सूक्ष्म तत्व होने के नाते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही आत्मा आकाशवत परम सूक्ष्म है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक।